जलपरी हर रोज पानी से निकलकर कुछ देर के लिए बाहर आती थी। वह बाहर की दुनिया के बारे में जानना चाहती थी, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि बाहर की दुनिया कैसी दिखती है। हर रोज की तरह जलपरी भी आज पानी में से बाहर आई हुई थी। जलपरी वैसे तो हर बार बाहर नहीं आती थी, बट हर शाम को एक बार जरूर आती थी। उसने एक नियम बनाया हुआ था कि हर शाम को पानी से बाहर जरूर आऊंगी। हर रोज की तरह आज भी जलपरी बाहर आई थी। उसी और दो चोर चले आ रहे थे। जलपरी पानी से बाहर आकर बैठी थी। तभी उन दो चोरों की नजर उस जलपरी पर पड़ी और उनके मन में विचार आया। दोनों चोर ने अपने खाने का इंतजाम करने के लिए उस जलपरी को चुराने की सोची और बाजार में बेचकर अच्छे दाम मिल जाएंगे, इससे पहले कि चोर उसे पकड़ पाते वह पानी के अंदर चली गई। इस बार चोर के कुछ भी हाथ नहीं लगा। उन दोनों चोर ने एक योजना बनाई जिससे कल वो उसे पकड़ लेंगे। उन्होंने एक बहुत बड़ा जाल खरीद लिया था जिससे उस जलपरी को पकड़ा जाएगा। तभी वहाँ पर एक मछली पकड़ने वाला लड़का आया और उसने वहाँ पर दो चोर को देखा और पूछा कि आप भी यहाँ पर मछली पकड़ने आए हैं। दोनों चोरों ने उस लड़के से कहा कि यहाँ से चले जाओ और कहीं पर जाकर मछली पकड़ो, यहाँ हम दोनों पकड़ रहे हैं। लड़के ने कहा कि यह किनारा तो बहुत बड़ा है, आप इधर पकड़ लो, मैं वहाँ चला जाता हूँ। पर चोर ने उनकी बात नहीं मानी और लड़के को कहा कि आराम से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी पिटाई होगी। लड़के को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। लड़का कुछ दूरी पर जाकर छिप गया और देखने लगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। लड़के ने देखा कि एक जलपरी पानी से बाहर आई और बैठ गई। लड़के ने पहली बार जलपरी को देखा था। दोनों चोरों ने उस पर जाल फेंका और जलपरी जाल में फंस गई और कहने लगी कि मुझे छोड़ दो। पर दोनों चोरों ने कहा कि तुम्हें बेचकर बहुत अच्छे पैसे मिल जाएंगे, तुम्हें हम दोनों नहीं छोड़ेंगे। लड़का दूर खड़ा यह सब देख रहा था। दोनों ने जाल पकड़ा और चलने लगे। तभी लड़का भी वहां पर आ गया। एक चोर ने कहा कि तुम ऐसे देखो, मैं जलपरी को देखता हूँ। लड़के ने एक बड़ा सा डंडा उठा लिया और एक चोर की खूब पिटाई की। जब दूसरे चोर ने देखा कि उसके साथी की पिटाई हो रही है तो वो भी उसे बचाने के लिए वहां पर आ गया और उस लड़के को पकड़ने लगे। उधर जलपरी भी अब आजाद हो गई थी और पानी के अंदर चली गई। दोनों चोर उस लड़के की पिटाई कर रहे थे। तभी समुद्र में से एक मगर आ गया। उसे देखकर चोर वहां से भाग गए। उस मगर को उस जलपरी ने भेजा था। इस तरह उस लड़के की जान बच गई और हर रोज की तरह जलपरी उस लड़के से मिलने किनारे पर आती थी। धीरे धीरे दोस्ती बढ़ गई और दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। दोस्तों, आपको याद रखना चाहिए कि हमें हमेशा मदद करनी चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो आगे भी शेयर करें और हमें भी बताएं। ખિસકોલીએ એક કબૂતરને ઝાડ પર બેઠેલું જોયું અને કબૂતર તેને મદદ કરવા જાય છે અને કહે છે કે મને લાગે છે કે તમે બીમાર થઈ ગયા છો અને હું ત્યાં જઈને એક ઝાડ પર બેઠો હતો, મને ઈજા થઈ છે જેના કારણે મારી તબિયત ખૂબ જ ખરાબ થઈ ગઈ છે। અને આ સાંભળીને ખિસકોલી ખૂબ જ દુઃખી થઈ ગઈ છે, કારણ કે મને લાગે છે કે હું તમારી મદદ કરીશ। ખૂબ સારું કબૂતર, અને હું એ પણ જાણું છું કે જ્યારે પણ મને તમારી જરૂર હોય તમે હંમેશા મારી મદદ કરવા તૈયાર છો અને આજે તમને જરૂર છે તો મારી પણ મદદ થશે। આ સાંભળીને કબૂતર કહે છે કે મને ખાવા માટે કંઈ મળ્યું નથી,
तो मारी तबियत जल्दी सारी થઈ જાય એવી વ્યવસ્થા કરો કબૂતર માટે જરૂરી બધી વસ્તુઓ જેથી તે જલ્દી સ્વસ્થ થઈ જાય કે એક ખિસકોલી તેને મદદ કરી રહી છે અને સેવા પણ કરી રહી છે તે છતાં તે જાણે છે કે જાણે કબૂતર રાજા છે અને ખિસકોલી તેની છે। આર્મી જેમ સેના એક રાજા હોય છે તેવી જ રીતે તમામ ખિસકોલીઓ મળીને કબૂતરનું રક્ષણ કરતી હતી અને તેની સેવા પણ કરતી હતી। થોડા દિવસો પછી કબૂતર સ્વસ્થ થઈ જાય છે અને કહે છે કે તમે મને ખૂબ મદદ કરી છે। મેં વિચાર્યું ન હતું કે કોઈ મારી મદદ કરી શકશે પણ આજે મેં જોયું કે તમે ખિસકોલી હોવા છતાં પણ તમે મને ખૂબ મદદ કરી છે। ખિસકોલી કહે છે કે આપણે એકબીજાને મદદ કરવી જોઈએ। આપણે એકબીજાને જરૂરના સમયે સાથ આપવો જોઈએ। આ જીવન છે। તેથી જો તમે એકબીજાને મદદ કરશો તો તમે બીજાના જીવનમાં આવતી મુશ્કેલીઓ દૂર કરી શકો છો। જીવનમાં દરેકને મદદ કરવી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે। एक वन में साध नाम के एक मुनि रहते थे। वो बहुत ही तपस्वी थे। कुछ समय बाद एक दिन एक विचित्र घटना घटी। अपनी तपस्या समाप्त करने के बाद ईश्वर को प्रणाम करके उन्होंने अपने हाथ खोले ही थे कि उनके हाथों में एक नन्ही सी गिलहरी आ गिरी। आकाश में एक चील पंजों में उस गिलहरी को दबाए उड़ी जा रही थी और संयोगवश गिलहरी पंजों से छूटकर गिर पड़ी थी। डॉट मुनि ने मौत के भय से थर थर कांपती गिलहरी को देखा। मुनि और उनकी पत्नी के कोई संतान नहीं थी। कई बार पत्नी संतान की इच्छा व्यक्त कर चुकी थी। मुनि दिलासा देते रहते थे। मुनि को पता था कि उनकी पत्नी के भाग्य में अपनी कोख से संतान को जन्म देकर मां बनने का सुख नहीं लिखा है। किस्मत का लिखा तो बदला नहीं जा सकता, परंतु अपने मुंह से यह सच्चाई बताकर वे पत्नी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे। यह भी सोचते रहते कि किस उपाय से पत्नी के जीवन का यह अभाव दूर किया जाए। मुनि को नन्ही गिलहरी पर दया आ गई। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर एक मंत्र पढ़ा और अपनी तपस्या की शक्ति से गिलहरी को मानव बच्ची बना दिया। वह उस बच्ची को हाथों में उठाए घर पहुँचे और अपनी पत्नी से बोले, सुभागे, तुम सदा संतान की कामना किया करती थी। डॉट समझ लो कि ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली और यह बच्ची भेज दी। इसे अपनी पुत्री समझकर इसका लालन पालन करो। मुनि पत्नी बच्ची को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। बच्ची को अपने हाथों में लेकर, कितनी प्यारी बच्ची है, मेरी बच्ची ही तो है यह, इसे मैं पुत्री की तरह ही पालूंगी। इस प्रकार वह गिलहरी मानव बच्ची बनकर मुनि के परिवार में पलने लगी। उसने बच्ची का नाम वेदांता रखा। मुनि भी वेदांता से पितावत स्नेह करने लगे। धीरे धीरे वे यह भूल गए कि उनकी पुत्री कभी गिलहरी थी। माँ तो बच्ची के प्यार में खो गई। वह दिन रात उसे खिलाने और उससे खेलने में लगी रहती। मुनि अपनी पत्नी को ममता लुटाते देख प्रसन्न होते कि आखिर संतान न होने का उसे दुख नहीं रहा। मुनि ने स्वयं भी उचित समय आने पर वेदांता को शिक्षा दी और सारी ज्ञान विज्ञान की बातें सिखाई। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। देखते ही देखते माँ का प्रेम तथा मुनि का स्नेह व शिक्षा प्राप्त करती वेदांता बढ़ते बढ़ते 16 वर्ष की सुंदर, सुशील व योग्य युवती बन गई।
माता को बेटी के विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन उसने मुनि से कह डाला, सुनो, अब हमारी वेदांता विवाह योग्य हो गई है, हमें उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। तभी वेदांता वहां आ पहुंची। उसने अपने केशों में फूल गूंथ रखे थे, डॉट चेहरे पर यौवन दमक रहा था। मुनि को लगा कि उनकी पत्नी ठीक कह रही है। उन्होंने धीरे से अपनी पत्नी के कान में कहा, मैं हमारी बिटिया के लिए अच्छे से अच्छा वर ढूंढ निकालूंगा। उन्होंने अपने तपोवन से सूर्यदेव का आवाहन किया। सूर्य मुनि के सामने प्रकट हुए और बोले, प्रणाम मुनि। मुनि, कहिए आपने मुझे क्यों स्मरण किया, क्या आज्ञा है? मुनि ने वेदांता की ओर इशारा करके कहा, यह मेरी बेटी है, सर्वगुण सुशील है, मैं चाहता हूँ कि तुम इससे विवाह कर लो। तभी वेदांता बोली, तार, यह बहुत गर्व है, मेरी तो आंखें चुंधिया रही है, मैं इनसे विवाह कैसे करूं? न कभी इनके निकट जा पाऊंगी, न देख पाऊंगी। मुनि ने वेदांता की पीठ थपथपाई और बोले, ठीक है, दूसरे और श्रेष्ठ वर देखते हैं। सूर्यदेव बोले, मुनिवर, बादल मुझसे श्रेष्ठ है, वह मुझे भी ढक लेता है, उससे बात कीजिए। मुनि के बुलाने पर बादल गरजते गरजते और बिजलियां चमकाते प्रकट हुए। बादल को देखते ही वेदांता ने विरोध किया, ता यह तो बहुत काले रंग का है, मेरा रंग गोरा है, हमारी जोड़ी नहीं जमेगी। मुनि ने बादल से पूछा, तुम ही बताओ कि तुमसे श्रेष्ठ कौन है? बादल ने उत्तर दिया, पवन, वह मुझे भी उड़ाकर ले जाता है, मैं तो उसी के इशारे पर चलता रहता हूँ। मुनि ने पवन का आवाहन किया। पवन देव प्रकट हुए तो मुनि ने वेदांता से ही पूछा, पुत्री, तुम्हें यह वर पसंद है? वेदांता ने अपना सिर हिलाया, नहीं ता, यह बहुत चंचल है, एक जगह टिकेगा कि नहीं, इसके साथ गृहस्थी कैसे जमेगी? मुनि की पत्नी भी बोली, हम अपनी बेटी पवन देव को नहीं देंगे, दामाद कम से कम ऐसा तो होना चाहिए जिसे हम अपनी आंख से देख सके। मुनि ने पवन देव से पूछा, तुम ही बताओ कि तुमसे श्रेष्ठ कौन है? पवन देव बोले, मुनिवर, पर्वत मुझसे भी श्रेष्ठ है, वह मेरा रास्ता रोक लेता है। मुनि के बुलावे पर पर्वतराज प्रकट हुए और बोले, मुनिवर, आपने मुझे क्यों याद किया? मुनि ने सारी बात बताई। पर्वतराज ने कहा, पूछ लीजिए कि आपकी कन्या को मैं पसंद हूँ क्या? वेदांता बोली, ओ, यह तो पत्थर ही पत्थर है, इसका दिल भी पत्थर का होगा। मुनि ने पर्वतराज से उससे भी श्रेष्ठ वर बताने को कहा तो पर्वतराज बोले, चूहा मुझसे भी श्रेष्ठ है, डॉट वह मुझे भी छेद कर दिल बनाकर उसमें रहता है। पर्वतराज के ऐसा कहते ही एक चूहा उनके कानों से निकलकर सामने आ कूदा। चूहे को देखते ही वेदांता खुशी से उछल पड़ी, तार, तार, मुझे यह चूहा बहुत पसंद है, मेरा विवाह इसी से कर दीजिए, मुझे इसके कान और पूंछ बहुत प्यारे लग रहे हैं, मुझे यही वर चाहिए। मुनि ने मंत्र बल से एक गिलहरी को तो मानवी बना दिया, पर उसका दिल तो गिलहरी का ही रहा। मुनि ने वेदांता को फिर गिलहरी बनाकर उसका विवाह गिलहरी से कर दिया और दोनों को विदा किया। एक बार पत्नी ने कहा कि हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारी आमदनी भी बहुत हो और हमें धन की कमी भी न हो। मोटू ने कहा कि कोई काम है
तुम्हारी नजर में जिसको हम कर सकते हैं। पतलू ने कहा कि हमें गुलाब के फूल की खेती करनी चाहिए, उससे हमें बहुत ही आमदनी होगी। मोटू ने कहा कि इसको करने में तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। पतलू ने कहा कि हमें डॉ झटका के पास जाना होगा, वो भी हमारी मदद करेंगे। जब मोटू पतलू डॉ झटका के पास गए तो उन्होंने अपनी बात कही कि कोई ऐसा उपाय बताए जिससे हमारी फूलों की खेती जल्दी हो जाए। तब झटका ने एक उपाय बताया कि जब तुम यह दवाई, जो कि बहुत ही स्पेशल है, छोटे पौधे पर गिरा दोगे तो यह फूल एक रात में बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाएंगे। पर इस बात का ध्यान रखना कि हर पौधे पर एक ही बूंद डालनी है। मोटू और पतलू दवाई को लेकर वापस आ गए और पतलू से मोटू ने कहा कि मुझे दवाई डालनी है, तुम सारे गमले यहाँ पर लेकर आ जाओ। पतलू गमले लेकर आया, तब तक मोटू ने बहुत सारी दवाई हर गमले में डाल दी। इस पर पतलू ने कहा कि तुम्हें इतनी सारी दवाई नहीं डालनी चाहिए थी, अब पता नहीं क्या होगा। उसके बाद पतलू ने डॉ झटका से कहा कि मोटू ने बहुत सारी दवाई डाल दी है, अब क्या होगा। डॉ झटका ने कहा कि अब तो तुम्हें सुबह को ही पता चलेगा। सुबह होते ही जब मोटू और पतलू ने देखा कि छोटे गुलाब के पौधे बहुत ही बड़े हो गए हैं और जादुई फूल के दांत भी बन गए हैं, अब सभी पौधे काटने के लिए मोटू और पतलू के पीछे भागे। उन्हें देखकर मोटू और पतलू भी बस से डॉ झटका के पास गए। शेख चिल्ली की कुश्ती। जब मोटू और पतलू डॉ झटका के पास गए और कहा कि फूल तो हमें काटने के लिए आ रहे हैं, डॉ झटका ने देखा कि फूल बाहर खड़े उनका इंतजार कर रहे हैं। तभी डॉ झटका ने एक दवाई बनाई जिससे फूलों पर डालने से फूल पहले की तरह बन जाते हैं। दवाई लेकर डॉ झटका अपनी छत की दीवार पर चढ़े और सभी फूलों पर दवाई डाल दी और सब पहले जैसा हो गया है। उन्होंने कहा कि जब भी कोई काम शुरू होता है मोटू, तुम उस काम को बिगाड़ देते हो। अब हमारा फूलों का काम भी नहीं बना और हमें मुसीबत साथ में मिली, ये सब तुम्हारी वजह से है। मोटू ने आज देखा कि उनके पास कुछ भी खाने को नहीं है। वह पतलू से कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, यहाँ पर कुछ भी खाने को नहीं है। पतलू इस बात को जानता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि राशन बहुत जल्दी ही खत्म हो गया था, क्योंकि उनके पास अब धन की भी कमी हो गई थी। मोटू कहता है कि मुझे जल्दी ही काम करना होगा, क्योंकि खाने को नहीं मिला तो मैं कहीं भी नहीं जा सकता हूँ। मोटू समोसे वाले से मिलता है, उसके समोसे खाता है, उसके बाद भाग जाता है, क्योंकि उसके पास धन नहीं था। वह भागता हुआ एक बाड़ में जाता है जिसमें एक माली पहरा दे रहा था, क्योंकि बाड़ में बहुत से आम थे। यह देखकर मोटू कहता है कि अगर मैं यहाँ पर काम करता हूँ तो आप मुझे धन दे सकते हैं। माली मान जाता है, क्योंकि वह पहरे की वजह से अपने घर भी बहुत कम जाता है। मोटू रखवाली करता है, माली घर चला जाता है। लेकिन जब मोटू को भूख लगती है, वह सोचता है कि यहाँ पर आम है, यही खाने चाहिए। मोटू को भूख तो ऐसी है कि एक बार खाने को शुरू किया तो वह रुकता नहीं है। जब माली आता है, वह कहता है कि यहाँ के सभी आम कहाँ चले गए हैं। तभी मोटू कहता है, मुझे लग रहा था कि अगर यहाँ पर कोई आम चुराने आता है तो उसे यहाँ पर एक भी आम नहीं मिलने वाला है, इसलिए मैंने पहले ही सभी आम खा लिए। यह सुनकर माली बहुत गुस्सा होता है। वह मोटू को पीटने वाला ही था कि मोटू वह से भाग गया था। वह घर जाकर कहता है कि पतलू आज तो मैं बहुत मुश्किल से बच पाया। उसके बाद मोटू सब कुछ पतलू को बता देता है। पतलू कहता है कि यह तुमने ठीक नहीं किया है, क्योंकि इसमें गलती तुम्हारी थी। मगर मोटू को तो बहुत भूख लगी थी, वह किसी की कहाँ सुनता है। उसके बाद मोटू को कहीं भी काम नहीं मिलता है, क्योंकि वह काम नहीं करता है बल्कि नुकसान ही करता।
गर्मी के दिनों में हाथी जिस रास्ते झरने पर पानी पीने जाते हैं, उस रास्ते में लोग बड़ा और गहरा गड्ढा खोद देते हैं। उस गड्ढे के चारों ओर भाले के समान नोक वाली लकड़ियों को छुपा देते हैं, फिर गड्ढे को पतली लकड़ियों और पत्तों से ढक देते हैं। जब हाथी पानी पीने निकलते हैं तो उनके दल में सबसे आगे आगे चल रहा हाथी गड्ढे के ऊपर बिछी टहनियों के कारण गड्ढे को देख नहीं पाता और जैसे ही टहनियों पर पैर रखता है टहनियां टूट जाती हैं और हाथी गड्ढे में गिर जाता है। हाथी पकड़ने वाले उस हाथी को लाकर पहले कई दिनों भूखा रखते हैं। गड्ढे में भी हाथी कई दिन भूखा रखा जाता है, जिससे कमजोर हो जाने के कारण निकलते समय बहुत उधम न मचाए भूख के मारे हाथी जब छटपटाने लगता है तब एक आदमी उसे चारा देने जाता है। चारा देने के बहाने वह आदमी हाथी से धीरे धीरे जान पहचान कर लेता है और फिर हाथी को वही सिखाता है। शिक्षा देने के बाद हाथी को लोग बेच देते हैं। कई बार हाथी पकड़ने के लिए जो गड्ढा बनाया जाता है उसमें रात को धोखे से हिरन, नीलगाय, चीते या जंगल के दूसरे पशु भी गिर जाते हैं। गड्ढा बनाने वाले उन्हें भी निकाल लाते हैं। हाथी पकड़ने वालों ने अफ्रीका के जंगल में एक बार हाथी फंसाने के लिए गड्ढा बनाया और ढक दिया। रात में एक शेर उस गड्ढे में गिर पड़ा। शेर किसी छोटे पशु को पकड़ने दौड़ा होगा और मुंह से गड्ढे में जा पड़ा होगा। एक शिकारी उधर से निकला, उसने शेर को गड्ढे में गिरा देखा। वीर पुरुष किसी को दुख में देखकर उसे मारते नहीं, उसकी सहायता करते हैं। शेर बार बार उछलता था परंतु गड्ढे के चारों ओर गड़ी नोक वाली लकड़ियों से उसे चोट लगती थी और वह फिर गड्ढे में गिर जाता था। शिकारी ने एक रस्सी में 2 लकड़ियों को बांधा और पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर रस्सी खींचकर उसने लकड़ियां उखाड़ दी। शिकारी ने नीचे से लकड़ियां इसलिए नहीं उखाड़ी कि कहीं गड्ढे से निकलने पर शेर उसे मार न डाले। 2 लकड़ियां उखाड़ने से शेर को रास्ता मिल गया। वह उछलकर गड्ढे से बाहर निकल आया और जंगल में चला गया। वही शिकारी एक दिन एक झरने के किनारे पानी पीकर बैठा था। वह बहुत थका था इसलिए लेट गया और उसे नींद आ गई। इतने में वहां एक चीता आया और शिकारी को मारने के लिए उस पर बैठा। बेचारा शिकारी डर के मारे चिल्ला भी न सका। इतने में एक भारी शेर जोर से गरजा। उसकी गर्जना सुनकर चीता पूंछ दबाकर भागने लगा पर शेर चीते के ऊपर कूद पड़ा और उसने चीते को मार डाला। शिकारी समझता था कि चीते को मारकर शेर अब उसे मारेगा, लेकिन शेर आया और शिकारी के सामने बैठकर पूंछ हिलाने लगा। शिकारी ने पहचान लिया कि यह वही शेर है जिसे गड्ढे में से निकलने में शिकारी ने सहायता की थी। इसलिए हम मानव प्रजाति को भी किसी के द्वारा किए गए उपकार को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए बच्चों, जीवन में तुम्हें भी उपकार करना चाहिए क्योंकि आपके द्वारा किया गया यह उपकार कभी न कभी आपके काम जरूर आएगा। पर आपको उपकार करके भूल जाना चाहिए। उसे याद रखना कि कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको यह उपकार की सच्ची हिंदी कहानी पसंद आई है तो शेयर करें।